हरि ओम। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो शंकर भगवान की जय। श्री शिव गीता 17वां अध्याय। अव्यक्त से काल की उत्पत्ति हुई, उससे प्रधान पुरुष की उत्पत्ति हुई, उससे यह सब जगत उत्पन्न हुआ। इस कारण यह संपूर्ण जगत ब्रह्म में है, जो संसार में सब ओर को अपने कर्ण किए और सबको व्याप्त करके स्थित हो रहा है। सब जगत के पैर जिसके चरण और सबके हस्त नेत्र शिर मुख जिसके हाथ नेत्र शिर मुख है, और जो श्रुति इति जो संपूर्ण इंद्रिय और गुणों के आभास से युक्त शरीर में स्थित है, जो सब इंद्रियों से वर्जित है, सबका आधार साधारण स्वरूप अप्रकट द्वैत रहित संपूर्ण उपमा के योग्य सबसे परे नित्य और प्रमाण से भी परे निर्विकल्प निराभास सब में व्यापक परम अमृत स्वरूप, सबके पृथक और सब में स्थित निरंतर वर्तमान निश्चल अविनाशी निर्गुण और परम ज्योति स्वरूप, ऐसा उस स्थान को विद्वानों ने वर्णन किया है। वह संपूर्ण प्राणियों का आत्मा बाह्य और अभ्यंतर से परे जिसे कहते हैं, वही मैं सर्वगत शांत स्वरूप ज्ञानात्मा परमेश्वर हूँ। यह स्थावर जंगमात्मक संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। सब प्राणी मेरे ही निवास स्थान है, ऐसा वेद के जानने वाले कहते हैं। एक प्रधान और एक पुरुष, यह जो दो वर्णन किए हैं, उन दोनों का संयोग करने वाला अनादि काल है। यह तीनों अनादि हैं और वक्त में निवास करते हैं। इनका जो तदात्मक रूप है, वही साक्षात मेरा स्वरूप है। जो महत से लेकर यह संपूर्ण जगत उत्पन्न करती है, वह संपूर्ण देहधारियों को मोहित करने वाली प्रकृति कहलाती है। यह पुरुष ही प्रकृति में स्थित होकर प्रकृति के गुणों को भोगता है। अहंकार सहित होने से 25 तत्व निर्मित यह देह कहता है। प्रकृति का प्रथम विकार ही महान कहता है। यह आत्मा विज्ञान शक्ति युक्त स्थिर रहता है। पीछे उसी से विज्ञान शक्ति का जानने वाला अहंकार उत्पन्न होता है। उस एक ही महान आत्मा का नाम अहंकार कहा जाता है। वही जीव और अंतरात्मा कहा जाता है। यह तत्व के जानने वालों ने कहा है। यही जन्म लेकर सुख और दुख भोगता है। यद्यपि वह विज्ञान आत्मा है, परंतु मन के संग होने से वह मन उसके उपकारक है। अज्ञान के कारण इस पुरुष को संसार की प्राप्ति हुई। प्रकृति से पुरुष का संयोग होने से कालांतर में पुरुष को अज्ञान की प्राप्ति हुई। यह काल ही जीवों को उत्पन्न करता और काल ही संहार करता है। संपूर्ण ही काल के वश में है, परंतु काल किसी के वश में नहीं है। वही सनातन सबके हृदय में स्थित होकर इस सबको जानता है और वश में रखकर शासन करता है। उसे ही भगवान प्राण स्वरूप सर्वज्ञ पुरुषोत्तम कहते हैं। मनीषी विद्वानों ने इंद्रियों से परे मन को कहा है। मन से परे अहंकार, अहंकार से परे महत है, महत से परे अव्यक्त, अव्यक्त से परे पुरुष है, पुरुष से परे भगवान प्राण स्वरूप है। उससे यह सब जगत हुआ है। प्राण से परे आकाश और आकाश से परे अग्नि ईश्वर है। सो मैं सब में व्याप्त शांत स्वरूप हूँ और मुझसे यह सब जगत विस्तृत हुआ है। मुझसे परे और कुछ नहीं है। प्राणी मुझको जानकर मुक्त हो जाता है। संसार में स्थावर जंगम इनमें से किसी को भी नित्यता नहीं है। केवल एक मैं ही व्योम रूप महेश्वर हूँ। सो मैं ही इस सब जगत को उत्पन्न करके संहार करता हूँ। माया स्वरूप मुझ में काल की संगति होकर मेरी स्थिति से ही काल संपूर्ण जगत के उत्पन्न करने में समर्थ हुआ है। कारण संपूर्ण प्राणियों की आयु की संख्या करने से ही इसका नाम काल हुआ है। यही अनंत आत्मा सब जगत को यथायोग्य रखता है। यही वेद का अनुशासन है। इसी को महादेव कालात्मा कालांत आदि नाम से उच्चारण करते हैं। यही दैत्यों का संहार करते हैं। इस प्रकार जानना उचित है। सूत जी बोले, हे ब्रह्मवादी ऋषियों, तुम सावधान होकर सुनो। हम उन देव आदि पुरुष का महात्म्य कहते हैं, जिनसे यह संपूर्ण जगत प्रवृत्त हुआ है।
शिव जी बोले, अनेक प्रकार के तप, ज्ञान, दान और यज्ञ से पुरुष मुझे इस प्रकार नहीं जान सकते जिस प्रकार श्रेष्ठ भक्ति करने वाले मुझको जानने को समर्थ होते हैं। इससे केवल श्रेष्ठ भक्ति करने वाले मुझे शीघ्र जान सकते हैं। मैं ही सर्वव्यापी होकर सब प्राणियों के अंतःकरण में स्थित हूँ। हे मुनीश्वरों, मुझे यह संसार सब लोगों का साक्षी नहीं जानता है। जो यह परमात्मा सबके हृदय में निवास करता है, उसी के अंतर में यह सब जगत है। वही धाता विधाता कालाग्नि स्वरूप सर्वव्यापक परमात्मा मैं ही हूँ। मुझको मुनि और सब देवता भी नहीं जानते हैं, और ब्रह्मा, इंद्र, मनु और भी विख्यात पराक्रमी मेरे रूप को यथार्थ जानने में समर्थ नहीं है। मुझ ही एक परमेश्वर को सदा वेद स्तुति करते रहते हैं, और ब्राह्मण आदि अनेक प्रकार के छोटे बड़े यज्ञों द्वारा यजन करते रहते हैं। पितामह ब्रह्मा सहित संपूर्ण लोग नमस्कार करते हैं, और योगी जन संपूर्ण भूतों के अधिपति भगवान का ध्यान करते हैं। मैं ही संपूर्ण हवियों को भोगता और फल देने वाला हूँ। मैं ही सबका शरीर रूप होकर सबका आत्मा सब में स्थित हूँ। मुझे विद्वान, धर्मात्मा और वेदवादी देख सकते हैं। उनके निकट जो नित्य प्रति मेरी उपासना करते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, धार्मिक मेरी उपासना करते हैं, उनको मैं परमानंद परम पद स्वरूप अपने स्थान को देता हूँ। और जो शूद्र आदि नीच जाति अपने धर्म में स्थित है और वह मेरे भक्ति करते हैं, वे काल से यद्यपि मिले हुए हैं, तथापि मेरी कृपा दृष्टि से मुक्त हो जाते हैं। मेरे भक्त पाप रहित हो जाते हैं, उनका कभी नाश नहीं होता। पहले तो यह मेरी प्रतिज्ञा है कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता। यदि वे बीच में ही सिद्धि प्राप्त होने से पहले मर जाएं, तो फिर योगी के घर में जन्म ले सत्संग को प्राप्त हो मुक्त हो जाता है। जो मूर्ख मेरे भक्तों की निंदा करता है, उसने देव साक्षात मेरी ही निंदा की, और प्रेम से उनका पूजन करता है, उसने मानो मेरा ही पूजन कर लिया। परिपूर्ण शिव स्वरूप में और क्या शुभ किया जाए। जो कुछ शिव के भक्त के निमित्त किया है, वह सब कुछ मुझे शिव स्वरूप के वास्ते ही किया है। जो प्रेम से मेरे आराधन के कारण पत्र, पुष्प, फल, जल नियमित होकर प्रदान करता है, वह मेरा भक्त मेरा प्यारा है। मैं ही जगत की आदि की सृष्टि में उत्पन्न करने से ब्रह्म परमेष्टि कहा जाता है, और पालन करने से उत्तम पुरुष परमात्मा इस नाम से गाया जाता हूँ। मैं ही संपूर्ण योगियों का अविनाशी गुरु हूँ। मैं ही धर्मात्माओं का रक्षक और वेद विरोधियों का नाश करने वाला हूँ। मैं ही योगियों को संसार बंधन के सब प्रकार के क्लेश से छुड़ाने वाला हूँ। मैं ही सब प्रकार संसार से रहित होकर संसार का कारण भी हूँ। मैं ही सब संसार को उत्पन्न करने वाला और संहार करता हूँ। कारण की कार्य अपने कारण में लय हो जाता है, इससे सब जगत मुझसे उत्पन्न होकर मुझ में ही लय हो जाता है। और यह मेरी महाशक्ति लोक को मोहने वाली माया है, जो अनेक प्रकार से जगत को उत्पन्न करती है, और मेरी ही यह पराशक्ति विद्या नाम से गाई जाती है। मैं योगियों के हृदय में स्थित होकर उस अज्ञान की उत्पन्न करने वाली, संसार में भ्रमाने वाली माया को नाश करता हूँ। मैं ही संपूर्ण शक्तियों के प्रेरणा करने वाला हूँ, और मैं ही निवृत्त करने वाला हूँ। मैं ही अमृत का निधान हूँ। श्रुति से भी यह सिद्ध है कि यह विश्व को धारण कर रहा है। मैं ही संपूर्ण जगत हूँ, मुझ में ही सब जगत है, अर्थात यह सब कुछ मैं ही हूँ, दूसरी वस्तु कुछ है ही नहीं। यह सब जगत मुझसे ही उत्पन्न होकर मुझ में ही लय हो जाता है। जैसे मकड़ी अपने में से जला निकालकर ग्रहण कर लेती है, उसी प्रकार मैं जगत उत्पन्न कर फिर लय कर लेता हूँ। मैं ही भगवान ईश्वर स्वयं ज्योति सनातन हूँ। मैं ही परमात्मा परब्रह्म हूँ। मुझसे परे कोई दूसरा नहीं है। यह एक शक्ति जो सबके अंतःकरण में स्थित होकर अनेक प्रकार के जगत को उत्पन्न करती है, यही मेरी शक्ति मुझ ब्रह्म स्वरूप में स्थित होकर जगत की रचना करती है और मुझ में ही स्थित है। दूसरी शक्ति नारायण देव जगन्नाथ जगन में विष्णु स्वरूप होकर इस संपूर्ण जगत को स्थापित करती अर्थात पालती है।
तीसरी महती शक्ति है जो संपूर्ण जगत का संहार करती है। उस शक्ति का नाम तामसी है और उसका रौद्र रूप है, काल नाम है। कोई मुझे ज्ञान से देखते हैं, कोई ध्यान से, कोई भक्ति योग से, कोई कर्म योग से अर्थात कर्म कांड के आश्रय से मेरा यजन करते हैं। परंतु इन सब भक्तों में वह मुझे सबसे अधिक प्यारा जो नित्य प्रतिज्ञा से मेरी आराधना करता है। और भी जो मेरे भक्त मेरी उपासना करते हैं वे भी मुझको प्राप्त हो जाते हैं, फिर उनका जन्म नहीं होता। अर्थात जो मेरी भक्ति करता है और उन्नति को प्राप्त होने की इच्छा करता है उसे भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य देते हैं, और वह ही मृतक हो देहांत में भगवान उसे तारक मंत्र का उपदेश करते हैं, जिससे उसका फिर जन्म नहीं होता। मैंने ही संपूर्ण प्रधान और पुरुषात्मक जगत उत्पन्न किया है। मुझी में यह संपूर्ण जगत स्थित है और मुझसे ही प्रेरित होता है। मैं इसका प्रेरक नहीं हूँ, अर्थात उपाधि से प्रेरणा करने वाला हूँ, ऐसा विद्वान जानते हैं। परंतु वास्तव में मैं प्रेरक नहीं। हे परम योग साधने वाले ब्राह्मणों, जिस प्रकार से मैं प्रेरक नहीं हूँ और जिस प्रकार से प्रेरक हूँ, इसको जो जानते हैं वह मुक्त स्वरूप है। अर्थात तत्व विचार से जानना ठीक है कि वास्तव में ब्रह्म कुछ नहीं करता। मैं इस संसार को जो स्वभाव से वर्तमान है सब ओर से देखता हूँ, परंतु महायोगेश्वर काल भगवान काल यह सब कुछ स्वयं करता है। पंडित जन मेरे शास्त्र के अनुष्ठान करने वाले को योगी कहते हैं और यह भगवान महादेव महाप्रभु योगेश्वर कहलाते हैं। यह भगवान महादेव महेश्वर की संपूर्ण प्राणों से अधिक होने से और परे से परे होने से परमेष्टि ब्रह्म कहलाते हैं। अर्थात गुण कर्मों के अनुसार अनेक नाम है। इनके यथार्थ जानने से परम पद की प्राप्ति होती है। जो इस प्रकार मुझको महायोग के ईश्वर जानते हैं वह विकल्प रहित योग को प्राप्त होता है, इसमें कुछ संदेह नहीं। मैं ही परमानंद स्वरूप में स्थित होकर सबका प्रेरक देव हूँ। मैं ही सब में नृत्य करता हूँ, अर्थात कर्मानुसार सब भूतों को भ्रमण कराता हूँ। जो इस बात को जानता है वह वेद का जानने वाला होता है। इस प्रकार तत्व ज्ञान से मुझे जानकर परम पद को प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद् पुराणे पद्म पुराणे शिव गीता सूपनिषत्सु शिव राघव संवादे ब्रह्म निरूपणम नाम सप्तदशो अध्याय। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।
नागेश्वराय शिव नागेश्वराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। नागेश्वराय शिव नागेश्वराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय।